बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आज पाकिस्तान को सबक सिखाया है। पाकिस्तान को, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, चपेड़े मारी हैं बाकायदा। पाकिस्तान को थप्पड़ लपड़ मारे हैं और पाकिस्तान को यह बताया है कि ये इस तरह की पिचेस बनाओगे तो जो सलूक तुम हमारे साथ करोगे इन पिचेस पे, हम उससे दुगना बुरा सलूक तुम्हारे साथ करेंगे। डेड पिच के ऊपर आज इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों ने खास तौर पे, और ओवरऑल सभी बल्लेबाजों ने, दो बल्लेबाजों ने खास तौर पे, जिनका नाम है जॉय रूट और हैरी ब्रूक, उन्होंने मार मार के पाकिस्तान के बॉलर्स का भरकस निकाल दिया है। और इस मैच में अब तक जो चीज पाकिस्तान के गले पड़ी है वो है मुल्तान की फ्लैट पिच, पाटा पिच, हाईवे, बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है उसको। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तीसरे दिन शायद कोई टर्न होना शुरू हो जाए, कोई जो क्रैक्स हैं वो थोड़े से खुलना शुरू हो जाएं, को स्पिनर्स को मदद मिले, कोई बॉल ऊपर नीचे उठे। लेकिन दिस इज द पैराडाइज फॉर द बैटर्स एंड द ग्रेवयार्ड फॉर द बॉलर्स। कब्रिस्तान साबित हो रही है बॉलर्स के लिए, और ऊपर से पाकिस्तान की किस्मत जो पाकिस्तान के साथ नहीं दे रही। पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज बॉलिंग कैसे की, कप्तान ने कप्तानी कैसे की, इस सब पे हम बात करने जा रहे हैं। और फिर जो जॉय रूट ने बैटिंग की है, उसने दुनिया को बताया है कि वो दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज क्यों है, और हैरी ब्रूक ने क्यों बताया है कि वो आइंदा दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनने जा रहा है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊं कि मुझे इंग्लैंड पे हैरानगी हुई है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत मारा है, बहुत पीटा है, बहुत धुलाई की है पाकिस्तान की, लेकिन पूरे दिन में उन्होंने सिर्फ 396 रन बनाए। 396 रन। तो बेसबॉल किधर गई भाई? ओ भाई, आपने तो आज कम से कम 500 रन बनाने थे। ठीक है, 396 रन आज आपने बनाए हैं, 96 रन आपने कल बनाए थे, तो टोटल आप जो है वो 492 रन बना के 3 विकेटों के नुकसान पे बैठे हुए हैं, और 3 दिनों का खेल खत्म हो गया है। अभी भी आप डेफिसिट में हैं और 64 रन पीछे हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप खेल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि लंच का आधा घंटा जो है, लंच से पहले आधा घंटा आप ये रन पूरे करने में लगाएंगे। फिर कम से कम एक सेशन तो आप लगाएंगे ना, कि आप कम से कम 100 रन या 150-200 रन की लीड, बल्कि बॉलर्स तो चाहेंगे कि भाई 200-100 रन की लीड तो लें ना आप पाकिस्तान के ऊपर। तो फिर आप पाकिस्तान के ऊपर लीड लेंगे तो फिर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देंगे। तो अगर ये पिच जो है, इसके अंदर वो वेयर एंड टेयर ना आया जिसकी तवक्को आज तीसरे दिन की जा रही थी, वो अगर चौथे दिन ही आया तो फिर किसके लिए मुश्किल बन जाएगी ये सारी चीज? ये फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड की भी कोई इंटेंट नजर नहीं आई उस तरह की बेसबॉल की। पाकिस्तान ने पहले दिन 328 रन बनाए थे, इन्होंने 396 बनाए। जिस हिसाब से पाकिस्तान के बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के खेल रहे थे ना, और जिस हिसाब से शान मसूद वगैरह खेल रहे थे, ये तो बाद में आके गन डाल दिया ये साउथ शकील ने, और नसीम शाह को भेज के उससे 81-82 बॉलें जो हैं वो ज़ाया करवाई गई। फिर बाबर आजम ने 70-71 बॉलें ज़ाया कर दी। वो सारे का सारा मोमेंटम टूट गया। वरना मैं आपको बताऊं कि पहले दिन भी पाकिस्तान जो है वो 400 के करीब, 350-400 के करीब रन बना सकता था, और वो कोई बेसबॉल भी नहीं थी। बेसबॉल तो वो है ना, जो जब आप इंग्लैंड की टीम पिछली बार पाकिस्तान आई थी तो 570, 580 ये बनते थे। ठीक है, और पाकिस्तान भी मुकाबले में वही बना रहा था। तो वो बेसबॉल समझ आती थी। ये कौन सी बेसबॉल है भाई? ये कौन सी बेसबॉल है जो आप 396 रन बनाते हैं और आप एक पूरा दिन आपका निकल जाता है? बहरहाल पाकिस्तान के साथ आज बहुत अच्छा सलूक हुआ है। यही होना चाहिए। वो लोग जिनको इतनी सेंस नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि अपनी होम कंडीशंस का फायदा कैसे उठाना है, उनके साथ लित्तर ही बढ़ने चाहिए।
भाई सीधे सीधे सीधी सीधी चित्रोल जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि बहुत सारे मसले हैं। देखिए बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए नंबर 1, आपने बुरी पिच बनाई है बल्लेबाजों के लिए, आपने उसको बेल्टर बना दिया है। तीसरा दिन गुजर गया, सिवाय 3-4 बॉलों के और चीजें आपको जो है वो कुछ नजर नहीं आई पिच में बॉलर्स के लिए। तो ये कंपैटिटिव पिच नहीं है, बिलो एवरेज पिच है, और इसके ऊपर सिर्फ बैटिंग की जा रही है तीसरे दिन तक। अब उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान की आज कल बॉलिंग थी, चलें वो अलग बात के पाकिस्तान को एक विकेट मिल गई। आज जो है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट इतना बुरा नहीं किया, स्टार्ट काफी अच्छा किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिच के अंदर है ही कोई नहीं। ऊपर से आपको जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, मैंने आपको जब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस हुई थी तो मैंने आपको क्या कहा था, हमने भी बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं किए। मैंने आपको कहा था कि अबरार अहमद आपको फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। इस तरह की कंडीशंस में टेस्ट मैच में मुझे अबरार अहमद में कोई दमखम नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अबरार अहमद के पास वेरिएशन नहीं है, अबरार अहमद के पास फ्लाइट नहीं है। अबरार अहमद एक ही तरह की बॉल करवाता है, और उसके पास जो मिस्ट्री है उसको उन्होंने डीकोड कर दिया है। वो मिस्ट्री अब मिस्ट्री मुस्ट्री नहीं रही, ठीक है, वो सब उसको रीड कर चुके हैं। तो अबरार अहमद को मुझे लगता है कि बहुत सारा अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, और उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी को सिखाना भी है। आपको अपनी टीम के अंदर जो है वो भाई स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए। आपने सिर्फ एक फास्ट बॉलिंग कोच रखा हुआ है जिसका नाम है अजहर महमूद, और अजहर महमूद भी पाकिस्तान से गए हुए अरसा दराज हो गया है, वो दूसरे मुल्कों की काउंटीज में खेलता रहा है, वहीं पे कोचिंग करता रहा है। आपको कोई ऐसा कोच चाहिए, बॉलिंग कोच, जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेल रहा हो, जिसको इस वक्त की पिचेस का पता हो, और उस हिसाब से वो बॉलर्स को बताए कि कहां पे आपने बॉल करनी है। इंग्लैंड के बॉलर्स ने पाकिस्तान से ज्यादा कंसिस्टेंट बॉलिंग की है। अबरार अहमद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। उसके बाद शान मसूद साहब ने जो है वो दूसरे स्पिनर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया उस तरह से। आपका जो सलमान अली आगा है उसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। एक एक दो दो ओवर्स आपने जो है वो पार्ट टाइमर्स को दिए, सऊद शकील को और साइम अयूब को। बाकी आप अपने फास्ट बॉलर से, लेकिन फास्ट बॉलर्स में खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी ने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है। मतलब जब उसको जो विकेट उसकी विकेट थी वो भी आमिर जमाल ने ली, जो कल कैच पकड़ा वो भी आमिर जमाल ने पकड़ा, जो आज विकेट ली वो भी आमिर जमाल ने ली। तो मुझे जो बंदा यकीन करें दिल जान से बॉल करता हुआ पाकिस्तान की तरफ से नजर आया है ना, और जिसने थोड़ा बहुत इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा बहुत तकलीफ में डाला है, वो सिर्फ आमिर जमाल है। बाकी कहीं कहीं पे नसीम शाह खासतौर पे जो लास्ट उसने स्पेल किया उसमें हमें नजर आया कि वो जान मार रहा है, लेकिन क्या करे यार बंदा, जब इतनी जान मारता है पता चलता है पिच डेड है, उसमें है ही कुछ नहीं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनता है। स्पिनर्स ने आपका साथ नहीं दिया। 2 प्रॉपर स्पिनर्स उन्होंने खिलाए हुए थे। आप कभी कहते हैं सलमान अली आगा हमारा पूरा स्पिनर है, और कभी आप उससे ओवर ही नहीं करवाते। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की कोई प्लानिंग भी नजर नहीं आई आज कि उन्होंने करना क्या है ना। सुबह के सेशन में आपने जो है वो शॉर्ट बॉल्स इस्तेमाल की। इंग्लैंड पूरी प्लानिंग के तहत आया था, उन्होंने डिफरेंट प्लॉयज लगाए कि पहले ये करेंगे, ये ना हुआ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, वो सारे प्लान बना के आए थे। फिर उनके कप्तान ने फील्ड सेट की कि भाई किस तरह से ऑफ साइड के ऊपर फील्ड सेट करके हमने लाइन ऑफ अटैक जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप करना है, फिर लाइन ऑफ अटैक हमने शॉर्ट करना है, फिर लाइन ऑफ अटैक हमने फुल करना है। आप क्या करते रहे, आपके बॉलर एक जगह पे बॉल ही नहीं फेंक सके। एक बॉल जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अगली बॉल जो है वो पता चलता था जनाब वो फुल करवा दी, उसके ऊपर चौका करवा लिया। तीसरी बॉल पता चलता था कि मिडल एंड लेग के ऊपर फेंक दी। चौथी बॉल पता चलता था कि आप शॉट करना चाह रहे हैं, तो आपसे शॉट नहीं हो रही। मैं तो हैरान हूं कि नसीम शाह 130-32 की रफ्तार से बॉल कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी 130-32 की रफ्तार से बॉल कर रहा है, और उसके बाद एक बंदा जो जान लगा रहा है जो 140 के करीब जा रहा था, 140 प्लस भी थोड़ा बहुत नजर आया, वो आमिर जमाल था। बाकी पाकिस्तान की टीम क्लूलेस नजर आई है, सिंपली क्लूलेस। कप्तानी में भी कोई जिसको आप कहते हैं ना इम्प्रोवाइजेशन, वो कोई नहीं की
बहुत अच्छी कप्तानी की है एज कंपेयर टू शान मसूद ओलीपॉप ने। हालांकि वो भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि वो वाइस कैप्टन भी रखते हैं, हमारे तो वाइस कैप्टन होता ही नहीं है। और कभी कोई मशवरा दे रहा है पीछे से, रिजवान ले ये ले ले, वो कह रहा नहीं तू ये ले ले, अरे भाई ले ले दे दे करते रहे आज सारा दिन। और उन्होंने मार मार के पाकिस्तान का बरकस निकाल दिया, 172 बना दिया उसने, 176 आई थिंक बनाया एग्जैक्टली, हाँ जी 176 176 बना दिया, 277 गेंदों का सामना किया, 12 चौके लगाए। और फिर भी आप देखेंगे उसने 63 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। और इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज़्यादा टेस्ट रन्स बनाने का उसने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया एलिस्टर कुक का, 12,000 के ऊपर। खैर उसके भी रन्स थे एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है, इन्होंने भी वो रन्स अचीव करके अब सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ से जो रन्स बनाने वाला है वो जॉय रूट है, इस वक्त टॉप स्कोरर बन गया है टेस्ट क्रिकेट में। 35वीं सेंचुरी आज उसने स्कोर की है। हैरी ब्रुक ने क्या क्लास की इनिंग्स खेली है, उसने भी बताया है दुनिया को कि मेरे जैसा जनाब यंगस्टर कोई नहीं। और पाकिस्तान में आके तो वो उसको ऐसे फील होता है कि जैसे मैं पैराडाइज में आ गया हूँ। अभी तो भाई हम बच गए हैं उससे, आमिर जमाल ने बचा लिया हमें जो है वो बेन डकेट से, वरना उसने भी बेन डकेट कर देना था हमारा। जिस मूड में था वो भाई, वो तो फुल मूड में था, तो एक बॉल अंदर आई और वो कर गई। ऊपर से पाकिस्तान की किस्मत देखिए, किस्मत का ये हाल है कि आमिर जमाल जो है उसकी बॉल जो है वो बेल्स को लग गई है, उसके बावजूद बेल्स नहीं ली। एक वो नसीम शाह का LBW की अपील 100% आउट लग रहा था, वो अंपायर्स कॉल हो गई। मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो सारा मामला है, ये मेरी समझ से बालातर है इस पिच के ऊपर। फिर भी मैं पाकिस्तान के बॉलर्स को ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि फास्ट बॉलर्स बेचारे करते रहे बॉलिंग करते रहे। हालांकि उनकी वो लाइन और लेंथ नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है ना, वो अबरार अहमद की वजह से पहुंचा है। एक गलत पिच बनाने की वजह से, दूसरा अबरार अहमद की वजह से। मैं कहता रहा कि यार आप अपनी टीम में जाहिद महमूद को मौका दें। जाहिद महमूद इज़ अ बेटर टेस्ट बॉलर देन अबरार अहमद। उसकी वजह यह है कि जाहिद महमूद के पास टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। अब होगा क्या जब आज के दिन में उन्होंने 396 बनाए हैं, 492 टोटल कर लिया, अब 556 क्रॉस करना है। फिर ऑब्वियसली कोशिश वो करेंगे कि 2-100, तो कल जाके कोई सेकंड या थर्ड सेशन में पाकिस्तान को बैटिंग दी जाएगी और फिर पाकिस्तान से ये कहा जाएगा कि अब बचो, तुम हमसे कैसे बचते हो। ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के ऊपर शिकस्त के बादल इस वक्त मंडला रहे हैं। और मुझे एक और मैच, पाकिस्तान अगर इस मैच को बचा जाता है ना, तो मैं कहूँगा आप जीत गए हैं, आपने बचा लिया। पाकिस्तान एक शिकस्त की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं मज़े की बात बताऊं कि ये जो आज हमारे बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही थी ना, चौथे दिन आपको इंग्लैंड के बॉलर्स बताएंगे कि मदद लेना पिच से किसको कहते हैं, इस तरह की पिच से, ठीक है। लेकिन उसके पीछे थोड़ा दिमाग लगता है। हमारे बल्लेबाजों में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, लगता है कि वो कोई अपने लिए खेल रहा है, कोई फॉर्म के लिए खेल रहा है, कोई कौम के लिए खेल रहा है, कोई कप्तानी के लिए खेल रहा है। ये प्रॉब्लम है। इंग्लैंड के सब प्लेयर क्लियर हैं कि वो किस मकसद के लिए खेल रहे हैं, एंड दे आर हेयर टू विन। लेकिन मुझे उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसलिए किया कि मैं चाह रहा था कि आज वो 550-600 स्कोर करते और पाकिस्तान को आज ही वो बैटिंग देते और थोड़ा मैच में इंटरेस्ट वापस आता। मैच इतना बोरिंग हो रहा है कि इस तरह की डेड पिचेस आपने बनाई हैं कि मैच इतना बोरिंग हो रहा है कि फ्री टिकट्स के बावजूद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में लोग मैच देखने नहीं आ रहे। टिकट्स फ्री कर दिए। ये आपके टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फैंस का मुंह जोर तमाचा है, आपकी अप्रोच के ऊपर और आपकी सोच के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप ये टेस्ट क्रिकेट करवाएंगे तो अगली बार कोई टीम आपके मुल्क में आके टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगी। अपने बॉलर्स की कमरे तोड़वाने के लिए यहां पे कोई नहीं आएगा। 36 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं ये आपको बता रहा हूं। आपको बहुत जल्द डिसीजंस लेने होंगे, बहुत जल्द चेंजेस लानी होंगी। टीम के अंदर भी मेरे ख्याल में
आपको ग्रुप बंदी करने वाले सभी प्लेयर्स को निकालना होगा। यंग प्लेयर्स को ले आइए यार, कम से कम हम ये तो सोचेंगे ना कि हमारा नया टैलेंट है, मैच हार भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, हम नए टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पुराने बाबों के साथ भी अगर हमने हारना है तो फिर मेरे ख्याल में उससे बेहतर है कि नए लड़कों को चांस दे दें। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।